हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पजेसिव केस के बारे में बताएंगे, जो कि दो प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स। और इसी का प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माई का माइन हो जाता है, आवर का आवर्स हो जाता है, और योर का योर्स हो जाता है, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है, और इट्स का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आइए हम इसको कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझ लें और कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे जो है, ये ये सारे के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है सो कोई ना कोई नाउन आएगा, और इसके बाद जो है सो नाउन के आने की संभावना नहीं रहती है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आने की संभावना नहीं रहती है। ये सिर्फ अधिकार को बताता है कि इस पे मेरा अधिकार है, ये सामान मेरा है, ये सामान उसका है, ये सामान उन लोगों का है। ये अधिकार को बताता है और ये भी अधिकार को बताता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसके बाद नाउन आता है। यही चीज को दिमाग में रखना है। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं गाइस, यह मेरा घर है, तो हम लिखेंगे दिस इज माई हाउस। देखिए यहाँ माई के बाद हाउस आया, नाउन है हाउस। इसी प्रकार से बोलता है वह घर उसका है, that house is hers। यहाँ ये दोनों सेंटेंस में हम लोग क्या अंतर देख रहे हैं कि यहाँ पर यह के बाद तुरंत मेरा, मेरी, जो भी था वो आया, और यहाँ पर जो है जो सामान उसका है, जो सामान उसका है, जिस पर उसका अधिकार है, वो तुरंत आया। इसलिए यहाँ पे हम लोग पजेसिव प्रोनाउन लगाए, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, पजेसिव एडजेक्टिव लगाया, पजेसिव एडजेक्टिव लगाया। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखते हैं, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। और इसी को यदि हम पजेसिव प्रोनाउन से बनाएंगे तो ये बनेगा यह कलम मेरी है। देखिए यहाँ पे मेरी के बाद कलम था और यहाँ पे कलम पहले है और मेरी बाद में है। ये डिफरेंट को समझना है कि मेरा, मेरी जो भी है, उसका, उसकी जो भी है बता रहा है, तो वो यह वह के बाद तुरंत बाद आएगा, और जो नाउन है इसके बाद आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव का। और यह वह के तुरंत बाद यदि नाउन आ जाता है और उसके बाद जो है
मेरा मेरी जिससे उसका संबंध होता है वो आता है, तो हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस पेन इज माइन। माई का माइन होता था। इसी प्रकार से देखेंगे यह हम लोगों का घर है। दिस इज आवर हाउस। और यही यदि हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करके बनाते हैं तो बनता है यह घर हम लोगों का है। तो यहाँ पे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे दिस हाउस इज आवर्स। इस प्रकार से। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों को सिर्फ बोलना हो यह मेरा है, या फिर यह मेरा वाला है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। क्योंकि यह मेरा है, तो यह मेरा है तो वो सामान की ओर इंडिकेट करके बोल रहा है, मतलब सामान पहले आ रहा है। यह मेरा है मतलब यह कलम मेरा है, ये बोलना चाह रहा है वो। इसलिए हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का नहीं प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे हम लोग। दिस इज माइन। वह तुम्हारा है। That is yours। वह उसका घर है, तो इसको हम लोग सिंपली बनाएंगे That is his house। That is his house। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद प्रोनाउन है, सॉरी इसके बाद हिज के बाद नाउन है। हिज के बाद नाउन है, इसलिए हिज के पहले हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यह सारी उसकी है। This सारी इज हर्ष, क्योंकि स्त्रीलिंग के बारे में ये बताता है। और यहीं पे यहाँ इस तरह से बना हुआ रहता, यह उसकी साड़ी है। दिस इज हिज साड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाउन के पहले
इसको लगाना था। तो नाउन के पहले हमने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव को लगाएंगे और नाउन के बाद आता है तो हम लोग पजेसिव प्रोनाउन को लगाएंगे। यही बात को हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उसको फिर से अगले वीडियो में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।